नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। पिछले दिनों चंडीगढ़ में वकीलों ने कामकाज ठप रखा। एक मामले में कुछ वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जिसका विरोध करते हुए वकील सड़कों पर उतर आए। 26 फरवरी को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में प्रवेश को लेकर एक पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता और हेड कांस्टेबल में बहस हुई। आरोप है कि हेड कांस्टेबल ने वकील को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद कुछ वकीलों पर आरोप लगे कि उन्होंने मिलकर इस हेड कांस्टेबल की पिटाई कर दी। चंडीगढ़ पुलिस ने पूरे मामले की जांच की और कुछ वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इस एफआईआर के विरोध में वकील सड़कों पर उतर आए। एफआईआर वापस लेने की मांग की गई। इस मांग को लेकर राजभवन की ओर बढ़ते वकीलों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर एफआईआर पर होने वाली कार्रवाई पर रोक लगा दी और बाद में हाईकोर्ट ने इस एफआईआर को खारिज कर दिया। सवाल ये उठता है कि जब कानून सबके लिए समान है, तो एक झगड़े के मामले में एफआईआर दर्ज करके तहकीकात किए जाने का विरोध क्यों किया गया? कानून सबके लिए समान है, हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या कहीं दबाव बनाने की कोशिश की जाती है? जानेंगे हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हेमंत गोस्वामी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील अनुपम गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ पी लाल, पंजाब के पूर्व डीजीपी भी मौजूद हैं। हेमंत, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। आप इस मामले में याचिका लेकर हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने हालांकि इस याचिका पर सुनवाई से इनकार किया, लेकिन इस याचिका में आपने क्या सवाल उठाए थे? देखिए, मेरा कंसर्न जो है वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में था जी। और एक जो आपस में पिछले 4-5 दिनों में जितनी बातें हुई थी, पब्लिक में चर्चा हो रही थी, तो उसको लेके मैं हाई कोर्ट में इंटरवेंशन दाखिल करना चाह रहा था। मैंने इशू ये था कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सब लोगों के लिए कानून बराबर है। अगर कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ है हाई कोर्ट के प्रीमाइसेस में जिसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल हो, तो उसके लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक प्रावधान दिया गया है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, ट्रायल कैसे होगा। तो उसको उसी के अंतर्गत सारी के सारी इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल कंडक्ट होना चाहिए था, ना कि एक स्पेशल प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाना चाहिए और ना ही कि उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में उसका नोटिस लेते हुए कोई फैसला दिया जाना चाहिए। तो मैं इन सब चीज़ों को लेके हाई कोर्ट गया था। तो हमारा बेसिक कंसर्न ये है कि अगर आप ये एक स्पेशल प्रेसिडेंस क्रिएट कर देंगे तो कल को बहुत सारे लोग इसका और इस्तेमाल करेंगे। एक दूसरा चीज़, लोगों में जो आपस में चर्चा हो रही थी, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरह इसको केस को लिया गया था जो हाई कोर्ट ने लिया था, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तो बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट में है। तो पब्लिक का कोई भी व्यक्ति ऐसे केस में हाई कोर्ट जा सकता है और बोल सकता है कि मैं भी पब्लिक का व्यक्ति हूँ और मैं इसमें इंटरवीन करना चाहता हूँ। तो मैं उसी हक के नाते मैं हाई कोर्ट गया था इसमें। अनुपम जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आखिर क्या वजह रही कि वकीलों को सड़कों पर उतरना पड़ा? मतलब एक न्याय के रखवाले हैं आप, लोगों को न्याय दिलाते हैं, फिर ऐसा क्या हुआ जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में ये कहा था कि अगर कुछ ऐसे विवाद होते हैं तो उसे लेकर समितियां बनाए जाएं, फिर क्यों आखिर सड़कों पर उतरना पड़ा? इसकी नैतिक जिम्मेवारी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और चंडीगढ़ पुलिस पर है। जो 26 तारीख का वाकया हुआ, एक कांस्टेबल ने एक वकील को थप्पड़ मारा, फिर वकीलों ने कांस्टेबल को पीटा। वो सुलझ गया था, वो 2 दिन की स्ट्राइक हुई, वो ख़त्म भी हो गई थी। जी। हफ्ते बाद चंडीगढ़ पुलिस ने एकाएक एफआईआर रजिस्टर किया और उसमें कोई प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का जिक्र नहीं किया। पर वो कहते हैं कि उन्होंने जांच की है। उसमें एफआईआर में कोई जिक्र नहीं उस जांच का। ठीक है। और स्टेटमेंट कांस्टेबल जिसके बेसिस पे एफआईआर रजिस्टर की है 4 मार्च की ही रिकॉर्ड की हुई है। मैं समझ सकता था अगर 26 फरवरी को सुबह 10:30 बजे जब वाकया हुआ, एकाएक स्पॉन्टेनियसली वो एफआईआर रजिस्टर कर लेते। मैं ये भी समझ सकता था कि जो सीसीटीवी फुटेज है और जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में तथ्य सामने आए हैं, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की हैं, पूरा सीक्वेंस, जब खोसला साहब अंदर गए, उनको रोका गया, कार्ड मांगा गया, कोई अपशब्द इस्तेमाल हुए, उन पे थप्पड़ मारा, वकीलों ने रिटेलिएट किया, पूरा सीक्वेंस सच्चाई के साथ एफआईआर में दिखाया जाता। एफआईआर बिल्कुल वन साइडेड, जिसे हम कानूनी तौर पे फोर्जरी कह सकते हैं, वो है। पर सबसे बड़ी बात ये है, उसकी सिग्निफिकेंस सिर्फ ये है कि इस एफआईआर के रजिस्टर होने से वकीलों का रोष बढ़ा। जी। हम गवर्नर शिवराज पाटिल जी के पास उस रोष को जाहिर करने के लिए, अपनी ग्रीवेंस लेके जाने के लिए बार एसोसिएशन की तरफ से। पर एफआईआर तो वहां खारिज नहीं हो सकती थी, आप लोग जानते हैं। तभी मैं कह रहा हूं, एफआईआर हमने मांग की कि चंडीगढ़ पुलिस कैंसिल करे।
गवर्नर पंजाब एक्स ऑफिशियो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हाईएस्ट अथॉरिटी हैं चंडीगढ़ में। ही इज एन फिगर हेड इन पंजाब, ही इज एन इफेक्टिव हेड इन चंडीगढ़ व्हिच इज अ यूनियन टेरिटरी। आपको लगता है इस मामले में आगे जांच होने देनी चाहिए थी, उसके बाद जो भी तथ्य सामने आते उसके हिसाब से कार्रवाई होती? किसी वकील ने पिटीशन नहीं डाली हाई कोर्ट में जी। और ये एक सुओ मोटो इंटरवेंशन है। ये चीफ जस्टिस साहब हाई कोर्ट की खंडपीठ जिन्होंने क्वैश किया है, ये दायित्व उन पे है एक्सप्लेन करने का कि उन्होंने सुओ मोटो क्यों लिया, पहले क्यों नहीं लिया, बाद में क्यों लिया, इनको इंटरवेंशन का हक था नहीं था। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, इन्होंने बहुत पब्लिक कॉजेज़ के लिए बहुत काम किया है। मुझे पर्सनली कोई ऑब्जेक्शन नहीं कि अगर किसी केस में इनकी इंटरवेंशन हो। मैं वकीलों का जो राइट है प्रोटेस्ट करने का, वकीलों का जो राइट है 144 धारा को फेस करने का, जैसे गोस्वामी साहब का है और सिटीजन्स का है, वकीलों को जब रोका जाता है, आप हमें सिटीजन्स गिनिए, मैं कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं क्लेम कर। पर वहां आप काले कोट पहनकर वकील की हैसियत से ही प्रदर्शन करने गए थे। मैं कोई प्रिविलेज नहीं क्लेम कर रहा जी। काला कोट पहन के कि वकीलों के साथ कुछ हुआ, दैट इज ऑल। डॉक्टर अगर अपन सफेद कोट पहन के जाएं, वो प्रिविलेज नहीं क्लेम कर रही, मैं कोई प्रिविलेज नहीं क्लेम कर रहा था। इट वाज एन एब्सोल्युटली, ऐसा तो नहीं कहीं दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल नहीं। जब हम क्योंकि एक तरह से ये संदेश ही सामने गया है, अगर वकील प्रोसेशन लेके जाएंगे और चल के जाएंगे और आराम से पीसफुली शांतिपूर्ण ढंग से, बिना कोई प्रोवोकेशन, बिना कोई इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स के कुछ अगर जाके गवर्नर साहब को दे देंगे, तो मुझे नहीं समझ आता कि चंडीगढ़ पुलिस ने जो बंदोबस्त किया, जो चंडीगढ़ की हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड है, जो ऐसी एजिटेशन के लिए अनप्रेसिडेंटेड है, I think the complete legal and moral responsibility for that protest and what happened lies entirely with the administration and with the police. लाल साहब, इस पूरे मामले में वकीलों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं कि वो सड़कों पर उतरे, उन्होंने इस तरह से व्यवहार किया, लेकिन पुलिस पर भी सवाल उठे हैं। जिस तरह से एक तरह से उस वक्त जहां ये वाकया हुआ, दोनों ने ही अपने अपने हाथ में कानून को लिया, जबकि दोनों ही कानून के रखवाले हैं। हाँ, ये बात गलत है। पुलिस वालों की तो ड्यूटी बनती थी उसको चेक करना कि जो एंट्री सिस्टम है, लेकिन थप्पड़ मारना तो ड्यूटी नहीं, वो नहीं बनता था, वो गलत उन्होंने किया। और अब तथ्य जो सामने आ रहे हैं अखबारों में पढ़ने से वही हमें मालूम है, एक्चुअल किसने क्या बयान दिया उसके बारे में पता नहीं है। लेकिन जो हेड कांस्टेबल था उसने अपनी ड्यूटी ठीक निभाई कि आप फलाने गेट से जाइए और अपना सिस्टम जो कार्ड का दिखाइए वहाँ पे। तो उस स्टेज पे नहीं प्रोवोक होना चाहिए था खोसला साहब को, ये जो भी हमारे ख्याल से। और फिर उसके बाद अगर हेड कांस्टेबल ने थप्पड़ मारे या कुछ किया या गाली गलौज हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। तो ये कमी तो है और उसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। सुधारों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी लंबा चौड़ा रिफॉर्म्स को लेके काफ़ी लंबा चौड़ा अपने निर्देश दिए हैं कि अमल में नहीं लाए जा रहे पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर जो निर्देश जारी किए गए। आखिर क्यों बार बार पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठते हैं? देखिए, वो ऐसा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था प्रकाश सिंह के केस में पुलिस रिफॉर्म्स का। स्टेट गवर्नमेंट्स उसमें बहुत संजीदा नहीं है उस पुलिस रिफॉर्म्स को, इसलिए क्योंकि जो पावर है ना वो पुलिस के जरिए बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज होती है। वो जो इलीगल पावर है उसको एक्सरसाइज करने की बड़ी तमन्ना होती है जो पॉलिटिकल मास्टर्स होते हैं। शक्ति प्रदर्शन उस किस्म का नहीं, कोई फिजिकल शक्ति प्रदर्शन, लेकिन लोगों को कंट्रोल में रखना, गलत तरीके से ज़मीनों पर कब्जा करवा देना, किसी मर्डर केस में छुड़वा देना, रेप केसेस में छुड़वा देना, एविडेंस को वीक कर देना, ये सब पावर पुलिस की होती है। तो पॉलिटिकल मास्टर्स जो होते हैं वो अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते हैं। और ये बात मैंने पहले भी यहाँ के किसी डिबेट में मैंने कहा हुआ है कि हमारे यहाँ जो सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं वो कंप्लीट नहीं है। वही मेंबर पार्लियामेंट जो इलेक्ट होके आता है वही मिनिस्टर बन जाता है और फिर सारे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। तो अब उसके कंट्रोल में अगर होंगे सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और नीचे जो है फील्ड ऑफिसर्स, तो उसने अपना उल्लू सीधा करना है और नीचे कभी सुधार नहीं आ सकेगा। तो मैं तो इस विचार का हूँ कि हमें मूलभूत परिवर्तन करने होंगे अपने पॉलिटी में, और वो ये है कि हम पहले सेपरेशन ऑफ पावर्स कंप्लीट करें और उसके बाद जो भी नियम व कानून बनाए जाते हैं उसको हम लागू करें। ये खाली पुलिस की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम हर डिपार्टमेंट की है। आप कोई डिपार्टमेंट पकड़ लें, वहाँ पे जो है वो सब पॉलिटिकल मास्टर्स गलत काम करा रहे हैं। तो एक पुलिस डिपार्टमेंट को ठीक कर देने से ऐसे ठीक भी नहीं होना, इसके अलावा और भी मुद्दे जुड़े हुए हैं। अब पुलिस के बारे में अब इनके स्किल्स तो डेवलप करते नहीं है। 8वां पास 10वां पास लोग कांस्टेबल बने हुए हैं। 90% फोर्स जो है इंडिया में वो कांस्टेबलरी है, जिनके स्किल्स बिल्कुल है ही नहीं, वो बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं, बारीक बातों को उनको नहीं समझ है।
कोई बात कह दो उनको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की बात कर दो या इंडियन एविडेंस एक्ट की कोई बारीक बात समझ नहीं आता उनको, तो लाठी चलाना और गाली गलौज करना, पता भी होता है बस या नहीं, ये भी लाठी सवाल चलाना और गाली उठ गलौज, सकता है। लाठी चलाना और गाली गलौज करना, ये ही सीख पाते हैं, ऐसा लगता है मुझे, वेरी अनफॉर्चुनेट। तो इसको इम्प्रूव करना चाहिए। अब उस लड़की को तरन तारण ने मारना शुरू कर दिया, और क्या प्रोवोकेशन इसी था उसको मामले में मारने आज की। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे। हेमंत, इस पूरे वाकये में यहाँ दोनों के ही व्यवहार पर की आलोचना की जा रही है। पुलिस पर तो हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं कि आप इस तरह से क्यों बिहेव करते हैं। ये भी कहा जाता है कि कई मामले तो अभी सामने आ ही नहीं पाते, कुछ ही मामले सामने आए, जैसे ये है कि वकील को थप्पड़ मार दिया, उसके बाद ये पूरा इतना मामला इतना उग्र हो गया। आप क्या कहेंगे? जैसे लाल साहब कह रहे हैं कि व्यवस्था में ही गड़बड़ है। जी, मैं पूरे मामले पे टिप्पणी करना चाहूँगा, ओवरऑल टिप्पणी करना चाहूँगा। तो इसमें मैं ज़रा एक चीज़ पहले क्लेरिफाई कर दूं कि लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं कि हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया है तो उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तो सेक्शन 5 है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का, जो कहता है फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ फाइनल जजमेंट कैन बी डन। सो जितने भी पब्लिक के लोग इस जजमेंट को सुन के पढ़ के इस पर टिप्पणी करना चाहते हैं वो फ्री है। सो मेरा सबसे पहली टिप्पणी तो ये है कि मैं समझता हूँ कि ये जो जजमेंट है ठीक नहीं है। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में आप खुद ही इन्वेस्टिगेट करके और खुद ही उसमें एक फैसला दे के एफआईआर क्वैश कर दें, तो ये मेरे हिसाब से मैं इसको क्रिटिसाइज करता हूं। नहीं जाती क्योंकि ये दोनों ही पक्षों में समझौते की बात मैं आया पुलिस की बात पे आ रहा हूँ जी। आप पुलिस ने, कांस्टेबल ने थप्पड़ मारा नहीं मारा, किसने क्या किया क्या नहीं किया, किसने किसको क्या बोला और किसने मारा, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन तो हुई नहीं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन का काम जो है वो न्यायालयों का नहीं है, वो काम जो है वो पुलिस तंत्र जो हमारा है उसका है। तो आप वो पावर, सीआरपीसी में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि आप वो पावर जो है उनसे आप ले सकते हैं और वो दे सकते हैं, वो किसी और को आप दे सकते हैं। जो अगर आपका क्रिमिनल एक्ट में या किसी क्रिमिनल केस में कुछ गड़बड़ है तो उसके लिए 482 सीआरपीसी का प्रोविजन है। 482 की आप पिटीशन जो अफेक्टेड व्यक्ति है वो डाल सकता है और कोर्ट उसके मेरिट में जाते हुए फिर फर्दर जो भी ऑर्डर पास करना हो वो कर सकते हैं। यहाँ इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इसलिए ये कहना कि कांस्टेबल ने थप्पड़ मारा या उसने किया, मुझे लगता है कि ये टिप्पणी करना गलत होगा कि किसने क्या किया या किसी को कुछ एट्रीब्यूट करना गलत होगा। उसके बाद जो हुआ उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जो बाकी जो जनरल इन्होंने बात की कि पुलिस के कांस्टेबलरी में एजुकेशन लेवल कम है और नहीं, वो भी जरूरी है। ये झगड़े विवाद उपजते ही तभी है। तरन वाला विवाद भी इसीलिए इतना उग्र हुआ क्योंकि उसमें भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। ये आम लोगों से जुड़ी चीजें हैं। ये पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है कि क्या आपके जो एंट्री एज है या एंट्री क्वालिफिकेशन है कांस्टेबल की वो आज की डेट में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, क्योंकि आज अंग्रेज चले गए हैं, ये अलग मुद्दा है। 60 साल हो गए हैं, तो ये चर्चा बिल्कुल ये चर्चा का अलग विषय है। तो अगर आप उन सब चीजों पे डिबेट करना चाहते हैं तो वो मैं समझता हूँ वो पब्लिक इंटरेस्ट मैटर है, उस पे किया जा सकता है। लेकिन आज जो ये वकीलों और पुलिस के बीच का मामला था, अनुपम जी, वकीलों का काम है लोगों को न्याय दिलाना, लेकिन आपको लगता है, आपने जैसा अभी कहा कि ये एक पक्षी आपको एफआईआर लगी इसलिए आप लोग सड़कों पर उतरे, पर कोई और तरीका नहीं हो सकता था जिससे ये मामला मतलब इतना उग्र नहीं होता? क्योंकि क्या आप अपने मुवक्किलों को ये सलाह देंगे कि वो भी किसी मामले में अगर एफआईआर से खफा होते हैं तो वो सड़कों पर उतर आए बजाय अदालत जाने के? मैं कल ही चंडीगढ़ जुडिशियल एकेडमी में, जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के कंट्रोल में है जी, एक सेमिनार में बोल के हटा हूँ जी, जहाँ मैंने कहा, और ये मेरा कन्विक्शन है, गलत हो सकता है मगर मेरी कन्विक्शन है कि आपने सीधा सवाल पूछा, एक फंडामेंटल सवाल पूछा कि जो वकील और उसमें जजेस भी शामिल होते हैं, नाइदर जजेस नो लॉयर्स कैन बी बेस्टियंस ऑफ लिबर्टी अनलेस दे हैव द करेज ऑफ कन्विक्शन एट टाइम्स ऑफ क्राइसिस एज इन पाकिस्तान टू स्टेप ऑन टू द स्ट्रीट्स एंड डिफेंड डेमोक्रेसी ऑन द स्ट्रीट्स। अगर ये क्षमता आपके पास नहीं है तो जुडिशियल एयर कंडीशन कोर्ट रूम्स में लॉयर्स पर और जजेस पर, न्यायाधीशों पर डिपेंड करना देश को और समाज को कि वो हमेशा लिबर्टी को डिफेंड करेंगे, मैं इसमें विश्वास आपको लगता है आपका तरीका पूरी तरह से लोकतांत्रिक था? मैं समझता हूँ, और पुलिस वाले नहीं समझते, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं समझते, मैं भी नहीं समझता, राजभवन नहीं समझता, मेरे मित्र मैं भी नहीं समझता, मेरे मित्र नहीं समझते, ये बहस लाल ही साहब आप नहीं इसीलिए समझते कर रहे हैं हैं। सर। तो दैट इज कुछ पार्ट सवाल ऑफ उठे हैं। डेमोक्रेटिक राइट इसलिए ऑफ हम सभी का प्रोटेस्ट। पक्ष जानना चाहते हैं। किया नहीं तो इसलिए हमारे व्यूज कह सकते।
मैं विश्वास ये करता हूँ कि पिछले 5 सालों में हिंदुस्तान में नहीं, सिर्फ अन्ना हजारे, केजरीवाल और 16 सर दिसंबर लगता नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सड़कों पर नहीं उतरना है, मुवक्किल जो है वो परेशान होंगे, आम लोगों को तकलीफ होगी जो हाई कोर्ट आ रहे हैं या कोर्ट्स में जा रहे हैं अपने केस लेकर। इससे ज़्यादा मैं जो एंटी लॉयर व्यू है उसको और बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने हरीश उपल केस में कहा हुआ है वकील स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। विद द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, और मैं पहली बार नहीं कह रहा मगर पब्लिकली मैं कह रहा हूँ, आई विल टेक द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस स्टेटमेंट। आई डू नॉट सब्सक्राइब टू द वैलिडिटी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रूलिंग। आई रिजर्व एज अ सिटीजन my right to go on strike, to go onto the streets when I believe the occasion calls for it. People may agree or disagree whether the occasion calls for it or not, but no court, including the Supreme Court of India, can take away my right to protest. ठीक, अनुपम साहब आपसे बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि आप आम नागरिक की हैसियत से वहाँ विरोध प्रदर्शन के लिए गए थे, वो ठीक है, लेकिन जो संदेश गया है लोगों तक, एक आम जनता को यही संदेश गया है कि शायद ये पावर की लड़ाई थी, मतलब क्या अहम टकरा रहा था और क्या वकील कानून से ऊपर हैं? मैं, क्योंकि आपने कहा है, हो सकता है कि आम लोगों को ये लगे, बिकॉज लॉयर्स लाइक पुलिस ऑफिशियल्स लाइक जर्नलिस्ट आर सीन बाय द कॉमन मैन एज प्रिविलेज्ड पीपल। जी। बट अपार्ट फ्रॉम दिस कॉमन परसेप्शन, मैं बताना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने और चंडीगढ़ पुलिस ने खुद हाईएस्ट लेवल पे रीच आउट करके मुझे अप्रोच किया कि टू इंश्योर दैट द प्रोसेशन वुड बी पीसफुल। मैं पहले ही बता चुका हूँ मीडिया को, एडवाइजर टू द एडमिनिस्ट्रेटर, सेक्रेटरी टू द गवर्नर, पर फिर वहां जाकर ये उग्र क्यों हो गया पूरा विरोध प्रदर्शन? मुझे अभी तक नहीं समझ आता, क्योंकि मैं बड़े आरोप ये लगे थे कि बैरिकेड्स तोड़े गए। मैं बड़े सीरियसनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहना चाहता हूँ, आज चंडीगढ़ के पुलिस अफसर या एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर यहाँ नहीं हैं, उनकी प्रेजेंस में भी कभी भी डिबेट करा लीजिए, किसी वक्त भी। इट्स एन ओपन इन्विटेशन फ्रॉम माई साइड, ओपन ऑफर फ्रॉम माई साइड, कि उनकी एप्रीहेंशन क्या थी, उनकी रिपोर्ट, इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या थी कि हम क्या करने वाले थे। सिर्फ एक जलूस में जाके गवर्नर साहब को एक मेमोरेंडम देना था जी। वो बैरिकेड लगा के रॉक गार्डन पर राजभवन में माउंटेड पुलिस लगा के, वाटर कैनन यूज करके, एक माइल लाठी चार्ज करके, फाइबर शील्ड्स यूज करके, इतना हेवी बंदोबस्त यूज करके और अप्लाई करके उन्होंने एक बहुत छोटी चीज को एक इतना बड़ा एक रूप दे दिया। हाँ, इसलिए सारा इसलिए ईगो तब होती, ईगो अगर तब होती, अगर हमारा प्लान ही ऐसा कुछ होता, ऐसा कुछ भी नहीं था, एक बिल्कुल शांति में, वी वर गोइंग एज ऑनेस्ट हम्बल मीक सिटीजन, इफ आई कैन यूज द वर्ड मीक फॉर अस लॉयर्स, कुछ देने के लिए। इट वाज अ पिटीशन, इट वाज अ प्रेयर। हेमंत साहब हंसेंगे, ही इज राइट टू लाफ एट इट बिकॉज आई हैव यूज्ड अ वर्ड व्हिच विल इनवाइट दैट sarcasm, but it was not the plan at all. So why did they take it so over seriously, overreact to it, clamp down on the protest? मुझे बहुत खुशी है अगर इस क्लैंप डाउन का मतलब यह है कि वकीलों को आम सिटीजन्स की तरह ट्रीट करते हैं, धारा 144 लगा देते हैं, उतना ही हेमंत गोस्वामी पे जितना ही अनुपम गुप्ता पे। मुझे बहुत खुशी है, वी हैव बीन ट्रीटेड लाइक ऑर्डिनरी सिटीजन्स। तो जब तक वकीलों को नहीं पता चलेगा ऑर्डिनरी सिटीजन की क्या पोजीशन है, उनके बिहाफ पे कोर्ट्स में नहीं लड़ सकते। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि अनुपम गुप्ता जी ये बोल रहे हैं कि उनको जो राइट है वो फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये सारे राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए, क्योंकि ये बात कई सालों से हम लोग करते आए हैं। तब अनुपम जी सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल थे यहाँ पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, और तब ये दूसरी साइड थे, और जिस समय हम ये बात करते थे तो ये सरकार को डिफेंड करते थे। सर आपको जवाब आपको देना है। बिल्कुल ठीक सवाल है। हेमंत जी को याद होगा, इनफैक्ट ही कॉल्ड मी अप व्हेन ही रेड दिस, और मैं कहना चाहता हूँ अपार्ट फ्रॉम अदर इश्यूज, इफ देयर वाज वन पॉइंट ऑन विच आई कंप्लीटली डिसएग्रीड विद द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एट द लेवल ऑफ द गवर्नर देन जनरल रॉड्रिग्स was the venue of protest in Chandigarh. Absolutely. जनरल रॉड्रिग्स के वक्त, शिवराज पाटिल जी के वक्त नहीं, जनरल रॉड्रिग्स के वक्त वेन्यू ऑफ प्रोटेस्ट 17 सेक्टर परेड ग्राउंड, जो चंडीगढ़ की स्थापना से वहाँ था, शिफ्ट करके क्रमेशन ग्राउंड के पास 25 सेक्टर में रखा गया। मेरी कॉन्शियंस, लीगल, मॉरल, माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ प्रोटेस्ट और इवन पीसफुल असेंबली कैन नॉट रिकॉन्साइल विद दिस
एब्सर्ड शिफ्टिंग। बहुत- आप बहुत- शहर के अंदर प्रोटेस्ट करें, बहुत शहर सारे के पुराने बाहर मामले क्रिमिनेशन। खुलते जाएंगे बहुत- हेमंत जी, अगर हम इस लेकिन मैं हमारे उनके पास साथ वक्त हूं। वक्त बहुत बहुत राइट कम है। है। लाल साहब आप बताइए, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते, इस पूरे वाकये को कैसे देखते हैं कि और क्या हो कि ये ऐसे वाकये दोबारा ना हो? दोबारा नहीं होंगे अगर हर शख्स जो है वो अपनी अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पर ठीक सर से वकील करे। तो साहब तो ये कह रहे हैं कि मैं आम नागरिक की हैसियत से वहाँ विरोध प्रदर्शन के लिए गया था। विरोध प्रदर्शन का पूरा हक है इनको वहाँ जाने का, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन उसमें कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो देखने चाहिए। एक तो ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, गोया कि अनुपम जी नहीं एग्री करते हैं कि क्लाइंट्स से जिनसे फ़ीस ले ली है उनका इंटरेस्ट अगर कोर्ट में नहीं वॉच कर रहे हैं तो ये एक किस्म की अच्छा कॉन्डक्ट नहीं माना जाएगा। तो वहाँ से निकल के और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज न करना और डिमॉन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं, मेरे हिसाब से गलत था वो। लेकिन उसके बाद 5 बजे के बाद जब हाई कोर्ट बंद हो जाता है उसके बाद अगर डिमॉन्स्ट्रेशन करने जाते थे या अगर जाते वो, तो इनका पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इनका, और उसमें एक 144 दफ़ा लगा देना और उसके बाद एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देना चंडीगढ़ में, ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गलती हुई है। 10 सेकंड हमारे पास है। इसमें एक जो और मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्शन है वो ये है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कॉल का स्ट्राइक दिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी जिसकी काम है ये देखना कि एडवोकेट्स अपना काम ठीक से करते हैं, एजुकेशन वगैरह के बारे में देखना और सब चीज़ों के बारे में देखना, वो जो लाइसेंसिंग देने का काम करते हैं, एजुकेशन का काम करते हैं, वो अगर स्टैट्यूटरी बॉडी कॉल फॉर स्ट्राइक देती है, इससे गलत चीज कुछ हो ही नहीं सकती। 10 seconds we have. My right of protest inheres in me as a human being. I will continue to आम नागरिक के हैसियत से उन्होंने कहा है कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन प्रोटेस्ट किया है। आप कर सकते हैं, पर आप जैसे आम नागरिक क्या करता है, आम नागरिक के साथ ये होता है वो कोर्ट जाता है, 482 FIR को ऐश करने के लिए डालता है और फिर काम करवाता है। ये इन्होंने एक भी आम आदमी वाला काम नहीं किया। चलिए अभी क्योंकि वक्त हमारा खत्म हो चुका है, हमें इस चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कानून से ऊपर कोई नहीं और कानून का पालन करना हम सबका कर्तव्य है, और जहां इसके पालन में उल्लंघना होती है वहां अराजकता फैलने का भी डर रहता है, खासकर तब जब कानून के रखवालों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगते हैं तो डर लाजमी है, ऐसा ना हो वही बेहतर है। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।